भोपाल के अयोध्या बाईपास का चौड़ीकरण पेड़ों की बलि देकर किया जा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे विकास और बाईपास को चौड़ा करने के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। बाईपास के आसपास इन पेड़ों की कटाई तब हुई है जब इन पेड़ों को भोपाल का लंग्स यानी फेफड़े कहा जाता है। कुछ ही घंटे में यहां 2000 पेड़ काट दिए गए। दरअसल भोपाल में अयोध्या बाईपास के चौड़ीकरण का काम हो रहा है और इसके लिए स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने NHAI को 7881 पेड़ काटने की अनुमति दी। अब तक यहां करीब 2000 पेड़ काट दिए गए हैं। पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों, पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी बनी हुई है। लोगों ने कहा है कि वो पेड़ों को कटने नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पेड़ों से चिपककर आंदोलन करेंगे। स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने NHAI को 7881 पेड़ काटने की अनुमति ऐसे समय में दी है जब बाईपास चौड़ीकरण परियोजना का मामला पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT में लंबित पड़ा है। इसके बावजूद रातों रात स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने NHAI को पेड़ काटने की अनुमति दे दी। कभी विकास के नाम पर तो कभी बाईपास के चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की बलि दी जा रही है। हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। भोपाल के फेफड़ों पर सीधा अटैक कर दिया गया। अरावली की चर्चाओं के बीच ये जरूरी हो जाता है कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी चर्चा कर लें, जहां लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं और अभी तक करीब 2000 पेड़ काटे जा चुके हैं। भोपाल के अयोध्या बाईपास के पास खड़े इन पेड़ों को बड़ा होने में सालों लग गए, लेकिन NGT के बैन के बावजूद यहां 100 कटर से पेड़ों की कब्र खोद दी गई और ये सब हुआ भोपाल अयोध्या बाईपास के चौड़ीकरण के नाम पर। हैरानी की बात यह है कि अयोध्या बाईपास चौड़ीकरण परियोजना का मामला NGT में लंबित है। इसके बावजूद स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने NHAI को 7881 पेड़ काटने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही हरे भरे पेड़ों को काट डाला गया। अब तक यहां करीब 2000 पेड़ काट दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये भोपाल शहर में निगम प्रशासन और ऊपर से नीचे तक के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब इस विनाश में सहभागी हैं। जिन पेड़ों की वजह से भोपाल सांस ले रहा है, उन्हीं फेफड़ों पर आरी चला दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोग, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। 1000 पेड़ काटने के बाद आप इस पर रोक लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, आपने 1000 पेड़ काट दिया, हजार माओं का आपने कत्ल कर दिया। कि जब NGT में मामला लंबित है तो पेड़ों को काट कैसे दिया गया? स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने NHAI को पेड़ काटने की अनुमति कैसे दे दी? क्या इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने से पहले पर्यावरण आकलन हुआ था? ये सब नूरा कुश्ती चल रही है सरकार की। NGT हो कोई भी हो, चाहे ये पेड़ों को काटने वालों के ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। 2000 पेड़ काट दिए। इस मामले में स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी और NHAI दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। अधिकारियों से सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है, बस इतना ही कह रहे हैं जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे। कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें 10 गुना पेड़ों का पौधारोपण करना है। हालांकि आज इसमें राहत की खबर ये आई कि NGT ने पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है, जिसकी अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। 2 दिन पहले ही हमने भारत की बात में आपको विकास के नाम पर विनाश की एक और तस्वीर दिखाई थी। MP के सागर और छतरपुर के घने जंगलों के बीच से 526 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बन रहा है, जो भोपाल से कानपुर को जोड़ेगा। इस हाईवे के लिए भी जंगल के बीचों बीच 25,000 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। अब सागर और छतरपुर वाली कहानी भोपाल में दोहराई गई है, जिसको लेकर
विपक्ष कह रहा है बीजेपी जल, जंगल और जमीन की दुश्मन बन गई है। नरेंद्र मोदी जी का यह नया भारत है जिसमें एक पेड़ माँ के नाम और सारा जंगल, सारी हरियाली ठेकेदारों और अडानी के नाम। जो भी सड़क बनाई जा रही है वो नियमों के अनुसार बनाई जा रही है। जो वृक्ष हटाए भी जाएंगे उनके बदले उससे अधिक वृक्ष लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है। इनको जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं। दरअसल ये सरकार संसाधनों को लूट करके अपने चंद उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।